सहपाठियों और सारे मित्रों, हमारे यहाँ एक रीति है कि कोई शुभ काम किया जाता है तो पहले भगवान गणेश की स्तुति होती है। तो एक गणेश जी का श्लोक है, वो मैं बोलूंगा। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजा निगर्भदमा त्वमजा श्रीगर्भदम्मा। My दादा एंड नाना बोथ वर कर्मकांडी पंडित्स। ये श्लोक सबसे पहले बोला जाता था। दूसरी बात, अब मूल पे आते हैं। भगवान गणेश की स्तुति हो गई। सतीश ने जब कहा कि कुछ मतलब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, तो मैंने सोचा कि मतलब क्या पढ़ूं, क्योंकि मेरी माता जी भी काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी कि शिव महिम्न स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती, और पता नहीं मतलब मुझे तो मालूम भी नहीं कि क्या क्या वो अनुष्ठान करती थी मंदिर जाने के लिए। तो अब मैं कहाँ से शुरू करूं? तो फिर विचार आया कि कहीं पर उद्घोष आजकल चल रहा है जय श्री राम का। हमारे यहाँ गुजरात में सैल्यूटेशन होती है जय श्री कृष्ण की, कहीं पे राधे राधे, कहीं कांवड़ की बेला पर भोले बम बम भोले, कहीं गणपति बप्पा मोरिया। तो आखिर मतलब ये सब क्या है? मतलब सुंदरकांड का हमने पाठ किया। सुंदरकांड का पाठ इसलिए किया कि एक उसको मानना हर घर में शुभ माना जाता है, और ये सुंदरकांड रामायण का, रामचरितमानस का एकमात्र ऐसा कांड है जिसमें जो मेन नायक हैं वो भगवान राम नहीं हैं, बल्कि हनुमान जी हैं। एक मतलब आपको एक सूफी भजन है, वो आप सुनिए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई केमे गुसैया, कोई अलाए। मतलब सबके सब अलग अलग हैं या एक हैं। हमारी जो जिंदगी है, हमारा समाज है, उसका प्रतिबिंब हमें मूवीज में भी देखने को मिलता है, और मूवीज से प्रेरित होकर कुछ घटनाएं भी घटती हैं। तो मैं दो मूवीज का नाम लेना चाहूंगा। पहली है गाइड, R.K. नारायण की लिखी हुई। उसमें लास्ट के सीन्स में BBC की रिपोर्टर आके स्वामी जी को पूछती है कि स्वामी जी, क्या आपको विश्वास है कि आपके उपवास रखने से बारिश हो जाएगी? तो स्वामी जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे उपवास रखने से बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन इन गांव वालों को जरूर विश्वास है कि मेरे उपवास रखने से बारिश जरूर, और इनके विश्वास के ऊपर मेरा विश्वास है। और सवाल ये नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं, सवाल ये भी नहीं है कि मैं बचूंगा कि नहीं, सवाल ये है कि इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई है या नहीं। अगर है तो क्या वो अपने बच्चों की प्रार्थना सुनता है और उसको उसके हिसाब से फल देता है या नहीं? ये मेरे उपवास से सिद्ध होगा। और वो बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई फिल्म के नायक की, और बारिश भी हुई। दूसरी मूवी है जो काफी फेमस है, जो कि सबने देखी होगी। उसका फर्स्ट सीन अगर आपको याद हो, वो फिल्म है सत्यम शिवम सुंदरम। राज कपूर जी ने काफी गूढ़ अर्थ लेकर मूवी बनाई थी, लेकिन फिल्मी जो मसाला डाला था उससे वो किसी और वजह से फेमस हो गई। उसमें सबसे पहला सीन ये था कि गांव के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ है पेड़ के नीचे। उसको जूम इन किया जाता है और सवाल पूछा जाता है दर्शकों से, ये क्या है? तब वो स्वयं ही उत्तर देता है, सूत्रधार, कि आपके हिसाब से ये पत्थर है, इन्हें देखिए अब क्या होता है। और जूम आउट जब होता है वो पत्थर, तो कोई टीका कर रहा है उसके ऊपर, कोई चंदन लगा रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई दिया किया, किसी ने अगरबत्ती जलाई, किसी ने पूजा पाठ शुरू कर। कहने की अब ये ग्राम देवता बन गए हैं, इस गांव के ये देवता हैं, इस गांव की ये रक्षा करेंगे। और यही भाव है हिंदू धर्म में। अगर आप नोट करें
कि आप किसकी पूजा करते हैं। आपको एक श्लोक बहुत सुना होगा आपने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें पूरा निचोड़ रखा हुआ है स्पिरिचुअलिटी का। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। हम जिस चीज की पूजा करते हैं, जिसमें वो गाइड ने कहा, राजू गाइड ने और ये सत्यम शिवम चंद्रम के सूत्रधार ने कहा, वो बेसिकली हम परम ब्रह्म की पूजा करते हैं। परम ब्रह्म जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। अब आप किसी भी भगवान को माने, जिसको हम चाहे गणेश जी हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे शिव जी हों, लेकिन उस प्रतिमा के अंदर परम ब्रह्म का निवास है और उसी की हम पूजा करते हैं, उसी को ही हम आगे बढ़ते हैं। उसमें फिर एक और जगह से शब्द मिला है, श्रद्धा और सबूरी। मतलब आपको फेथ भी है और पेशेंस भी है। दोनों चीजें अगर आपके अध्यात्म में हैं तो आपको आपकी प्रार्थना का फल जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और यही करीब करीब हर धर्म की एक मतलब समझ लीजिए निचोड़ है। अब जैसे एक वीडियो मैं प्ले करना चाहूँगा, अगर आप कैसे करते हैं मुझे बता दें, मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ।
basic idea was to show that how minuscule we are in an entire universe. This was not even universe. It is said that पूरी दुनिया में जितना कोस्टल एरिया है उसमें जितने सैंड पार्टिकल्स हैं उसके जितनी तो गैलेक्सीज हैं, उतने जितनी गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सी में उतने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ये ब्रह्मांड का ब्रह्म स्वरूप है जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को दिखाया था और अपने बाल काल में माता यशोदा को दिखाया था अपने मुंह में। और ये हम सिर्फ एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं विच इज ओनली 17 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ओनली, आई एम सेइंग ओनली बिकॉज इट्स अ फाइनाइट नंबर है, बहुत बड़ा है लेकिन है फाइनाइट फिर भी। अब सवाल ये आता है कि ये सब शुरू क्यों हुआ। बैकवर्ड्स आप जाते जाएं, आपने सुना होगा कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, कहीं न कहीं से वो एक्सपैंड जरूर हो रहा है, वो सिंगुलैरिटी से एक्सपैंड हुआ है। और आपको ये लग रहा होगा कि साइंस ये कहाँ अध्यात्म में घुसा दिया कहानी ने। मैं आपको सारी बात में बताऊंगा, पूरी कहानी, इसका पूरा रिलेशन भागवत से लेके बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। ये जब सब कुछ क्रंच में था तो वो मतलब सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, लेकिन सिंगुलैरिटी से पहले क्या था ये साइंस अभी भी इसमें ढूंढ रहा है। तो वो लोग यूं कहते हैं कि साइंस ये जो चक्र है, बिग बैंग जो अभी फैला रहा है और बिग क्रंच जो कि उसको बिठा देगा, जो इसने बताया वीडियो ने कि व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा सन हमारा, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एकदम सिकुड़ने लगेगा और बिग क्रंच में चला, एक सिंगल पॉइंट पे चला जाएगा। अब ये चला नहीं जाएगा, वो उससे उस तरफ निकल जाएगा एंड इट विल स्टार्ट अनदर यूनिवर्स। एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मतलब फॉर एवर। यही भगवान की कलाकारी है। जब हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, वो इस परम ब्रह्म की एक शरीर या एक मतलब उसको ह्यूमनाइज कहना जिसे कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। हम भगवान को सर्दी में शॉल भी उड़ा देते हैं, मंदिर में आपने देखा होगा हीटर भी लगा देते हैं। अब भगवान जो सब कुछ सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या ठंड लगेगी, क्या गर्मी लगेगी। लेकिन फिर भी ये हमारी सोच है, हमारी जितनी बुद्धि काम करती है हम उस हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं। हिंदुओं में जब आगे आक्रामक आए और विध्वंसकारियों ने मूर्तियां तोड़ी, तो उनको ये था कि ये इनका रिलीजन खत्म हो गया। लेकिन रिलीजन का ये मूल मंत्र मूर्तियां नहीं है। हम मूर्तियों के बियॉन्ड देखते हैं, उसके आगे जो परम ब्रह्म परमेश्वर है उसकी पूजा करते हैं हमेशा। और ये एक मतलब वैसी चीज है कि जो आपको समझनी है। दूसरा, श्रद्धा और सबूरी। जहां श्रद्धा है वहां सबूरी है। सबूरी मतलब सब्र, पेशेंस। मैंने थोड़े दिनों पहले एक क्लिपिंग भेजी थी एमसी ग्रुप में, क्या नाम है, पेल ब्लू डॉट करके। पेल ब्लू डॉट इज द पिक्चर टेकन बाय वॉयेजर 2 व्हिच वाज गोइंग पास्ट जुपिटर। और वहां से थोड़ा पीछे मुड़ के उसने अर्थ की फोटो ली थी, तो बड़ी ढूंढने से वो एक छोटा सा पेल डॉट मिला था, और उस पेल डॉट के ऊपर ये लिखा गया था यहीं पर ही सारी संस्कृतियां बनी हैं, यहीं पे ही सारे सुल्तान बने हैं, यहीं पे राजा महाराजा, धर्म धर्म, वॉर, मिसहैप, मिरेकल, सब कुछ इस पेल ब्लू डॉट पे हुआ है। और हम उसके मतलब हमने देखा या पढ़ा या सुना है, लेकिन हम हैं उतने अभी भी तुच्छ, कहीं पे भी स्टैंडिंग नहीं है। हमारा जो मैन मेड ऑब्जेक्ट है वो मान लिया गया है कि सोलर सिस्टम क्रॉस कर गया है,
और इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया है, लेकिन अभी वो ऑर्ट क्लाउड में ही है। लेकिन साइंटिस्ट ने कह दिया कि भाई बहुत हो गया, ये तो अभी 30 इयर्स और लगाएगा ऑर्ट क्लाउड से बाहर निकलने में, तो तब तक हम मान लेते हैं चलो सोलर उसमें चला गया। अब दूसरी एक बात टाइम ट्रेवल की, आपने देखा होगा हनुमान जी रामायण में भी हैं, हनुमान जी महाभारत में भी हैं, मालूम है ना सबको, महाभारत में भी है। हनुमान जी लेटे हुए थे और भीम ने कहा कि वो बंदर ये अपनी पूंछ हटा ले, तो बंदर ने कहा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ भाई, तुम ही उठा लो, मेरे बस की नहीं है। तो जब भीम ने वो पूंछ उठाने की कोशिश करी उससे उठी नहीं। तब भीम को समझ में आया कि ये है क्या चीज, आप कौन है देवता। तब उन्होंने कहा कि मैं भी पवन पुत्र हूँ और मैं हनुमान हूँ। मतलब वो द्वापर युग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और अभी भी जीवित, मतलब हमेशा के लिए। तो ये टाइम ट्रेवलर्स हैं। कुछ आपने वीडियो देखी होंगी, अगर आप इंटरेस्टिंग एस्टोनिशिंग वीडियो देखने के शौकीन हैं इंटरनेट पे, तो कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे मिले हैं जिसमें करंट सिनेरियो में 100-200 साल पुराने परिप्रेक्ष्य के लोगों के फोटो आए हुए हैं। अब उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कहाँ से आए और क्यों आए। दूसरी एक अजीब सी चीज है ब्लैक होल। ब्लैक होल आपने सुना होगा कि ब्लैक होल से कुछ नहीं निकल सकता, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ब्लैक होल। एक लाइट भी नहीं निकल सकती। तो लेकिन अब जो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि ब्लैक होल हर सेलेस्टियल बॉडी के अंदर एक है और उसी की वजह से, उसी के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो सेलेस्टियल बॉडी बनी हुई है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में एक मैसिव ब्लैक होल है, इसके चारों ओर जैसे उस वीडियो में दिखाया कि हमारा सोलर सिस्टम उसको रिवॉल्यूशन करता है। अब ब्लैक होल में से कहते हैं जा नहीं सकता, जैसे मोमबत्ती है या कोई आग या फ्लेम आ रही है, उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन आप उसके ऊपर से सीधा ऐसे निकाल देंगे तो हाथ नहीं जलेगा। तो एक थ्योरी ये भी आई है कि ब्लैक होल से आप बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू पास हो जाएं तो वो वर्म होल बन जाएगा। वर्म होल का मतलब जैसे एप्पल के उसमें वर्म घुस जाते हैं और एक एंड से दूसरे एंड तक छेद कर देते हैं, ऐसे ये ब्लैक होल एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आपको ले जाएगा। ये एक अभी तक तो सिर्फ अध्यात्म में था, हिंदू धर्म में था कि 16 किस्म के ब्रह्मांड हैं, एक नहीं 16 किस्म के ब्रह्मांड हैं और हर एक में महाभारत और रामायण की कथा अलग अलग है। हर जगह पे उसका अंत, उसमें कैरेक्टर सारे अलग अलग हैं। तो ऐसे ये कहते हैं कि ये जो ब्लैक होल है वो इज ए वे और टू गो टू अनदर यूनिवर्स। और शायद एलियंस जो भी साइट किया है, जो भी वीडियो पे आए हैं, वो इन्हीं ब्लैक होल्स के थ्रू आए हैं और ये चले भी जाते हैं। फिर अब आई, आपने सुना होगा एक और चीज, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इज -273.13 डिग्री सेल्सियस। इट इज नॉट मतलब इट हैज बीन टोल्ड दैट इट कैन बी रीच्ड एनीवेयर। अभी तक यूनिवर्स 270 डिग्री तक कूल हो चुका है। एक बार एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे, तो उनको काफी डिस्टरबेंस आई, तो उन्होंने जब अपने एंटीना ठीक करा और डिस्टरबेंस फिर भी नहीं गई, तो फिर बाद में उन्होंने ये स्पेकुलेट किया कि दिस इज अ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज एंड इट वाज कॉल्ड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR। और CMBR को जब एक्सट्रापोलेट किया गया ऑडिबल रेंज में तो उसकी साउंड ओम जैसी आई। तो ओम जो है वो एक्चुअली ब्रह्मांड की ध्वनि है, जो कि एटलीस्ट 17 to 19 बिलियन ईयर से एग्जिस्टेंस में है। और अभी मैंने कल ही पढ़ा है कि लैब में
एब्सोल्यूट जीरो भी ले आए हैं। एब्सोल्यूट जीरो लाना इम्पॉसिबल इसलिए माना जाता था कि उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है, लेकिन ले आए हैं और इन्होंने लैब में मिनी ब्लैक होल बना दिया है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो कैफी आजमी की गजल भी है कि उनको खुदा मिले जिन है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ऐसे साइंटिस्ट भी भगवान के पीछे पड़े हुए हैं, पीछे मतलब ढूंढने में पड़े हुए हैं। और बल्कि उन्होंने वो जो अल्टीमेट पार्टिकल का नाम भी दे दिया है गॉड पार्टिकल, कि अगर वो हिग्स बोसॉन मिल गया तो पूरा हम लोहे का सोना, सोने का कुछ भी, प्लेटिनम कुछ भी बना सकते हैं। तो साइंस, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों आगे जाके मिल रहे हैं। मल्टीवर्सेस, टाइम ट्रेवल, बल्कि हमारे कई फिल्मों में गाने लिखे भी हुए कि दुनिया बनाने वाले काहे तेरे मन में समाई और काहे को दुनिया बनाई। इसका भी गूढ़ अर्थ है। शैलेंद्र ने तो फिल्म में प्रेम गीत की तरह लिखा था, लेकिन इसका आप अर्थ देखिए तो ये कि भगवान ने इतना सारी मेहनत क्यों करी? क्या हम एंटायर यूनिवर्स में अकेले हैं? तो देन इट इज शीयर वेस्टेज ऑफ भगवान की इतनी मेहनत। जब इतनी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और इसमें इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने स्टार्स हैं, और हम में सिर्फ एक पेल ब्लू डॉट पे एक मनुष्य जाति और ये लाइफ है, इसका मतलब भगवान की तो पता नहीं 99.9999% सारी मेहनत बेकार गई है। तो ये तो पॉसिबल शायद नहीं। तो ये मैं मतलब अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, ये जो स्वर्गीय श्री स्टीफन हॉकिंस जी बोल के गए हैं कि इट इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल कि कहीं और पे लाइफ हो ही नहीं। बल्कि यहाँ तक सोच भी कुछ लोगों की आई है कि जो हम चमत्कार देखते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं, वो शायद एलियंस ही हों। ये मेरी बात नहीं है, ये ऐसी एक स्पेकुलेशन चल रही है। अब आपको ये लगेगा कि ये क्या लेके बैठ गया, बात तो पूजा की हो रही थी, रामायण की या आरती की, लेकिन ये क्या लेके बैठ गया। तो मैं आपको ये बताऊं, ये मेरी कल्पना नहीं है। ये मैं शुरू करने प्रोग्राम था भागवत का। भागवत अपने आप में भगवान का स्वरूप माना जाता है, लेकिन भागवत इतना बड़ा है कि मतलब अगर आप रेगुलरली भी करें तो भी 7 दिन लगते हैं, 24 आवर्स भागवत कथा में भी। तो उसमें ये भागवत मेरे पास ही है, उसमें एक चतुश्लोकी भागवत है। चतुश्लोकी मतलब 4 श्लोक में पूरे भागवत का निचोड़ है। मैं पढ़ के सुना, संस्कृत में है, हिंदी में हुआ भी है। अहिम वासे मेवाग्रे नान्यद यत् सदसत परम पंचाम दहम यदे तच्च यो वशिष्येत समोस्म्यहम्। काफी मुश्किल है, लेकिन मैं इसको आपको हिंदी में बता देता हूँ। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। आपने सुना था ना, यहाँ से वहां तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ। ये किसी फिल्म का गाना ही है, आपको याद होगा, राम तेरी गंगा मैली का। लेकिन ये गाना फिल्म के लिए नहीं था, नायक के लिए गाया था, लेकिन ये यहाँ से भागवत से उठाया गया था ये गाना। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म, और न का कारण, और न अज्ञान। वहां जहाँ सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो भी प्रतीत हो रहा है वो भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वो भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत होती है, अथवा मेरे विद्वान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, उसको मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंच भूतरक, मोटे छोटे शरीर और आकाश आदि में पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते हैं, और वो पहले से ही उन रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं कर पाते।
वैसे ही उन शरीर प्राणियों के शरीर की दृष्टि में मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश करता हूँ, किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उसमें प्रविष्ट भी नहीं है। मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। जो द्वैत है, अद्वैत वाले जिसमें कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, भागवत कहता है कि वो एक ही है। इस पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत और सर्वरूप से भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तव में तत्व हैं। वो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व तो जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि उनके अंदर भी, आत्मा के अंदर भी परमात्मा बसी हुई है। तो ये चतुश्लोकी भागवत है। 4 श्लोक के मैंने एक ही श्लोक पढ़ा है, बाकी 3 अभी नहीं पढ़े हैं, अभी भी पढ़ूंगा। ये भागवत का निचोड़ है। और जो इससे पहले हमने बोला, जो जिसमें साइंस और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन और ब्लैक होल और जो भी कुछ आया, हर जगह मतलब सर्वव्याप्त मैं ही हूँ। बल्कि आपको वो शेर भी याद होगा, उसके ऊपर भी काफी सारे उन्होंने करा, या गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं। तो ये गालिब साहब बोल गए थे। उसके बाद उसको काफी मतलब और शायरों ने थोड़ा एडिट किया, आगे पीछे बढ़ा, लेकिन इसमें भी वही अर्थ है कि वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं। और दूसरी बात, जिसको हम प्रार्थना करते हैं, जो पूजा करते हैं, उसमें भाव, विश्वास और श्रद्धा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इन चीजों की। आप जिस भी मतलब भगवान के स्वरूप को मानते हैं, चाहे श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे बम बम भोले हो, या कोई भी, या वाहे गुरु हो, कोई भी, उसमें परमात्मा को देखिए, परम ब्रह्म को देखिए। उनको आप जिस दिन कहेंगे कि आपका कोई काम नहीं हो रहा या मुश्किल में पड़ रहा है, आप रात को भगवान के सामने रख दो, भगवान ये काम मेरा नहीं है, आपका है, आपके बच्चे का है, और आपने देखना है, मुझे नहीं पता, मैंने तो कर दिया अपना काम। मैं बताऊं 99.9% काम आपकी फेवर में ही होगा। इस बात का विश्वास रखिए। ये मैं इसको थोड़ा जो मतलब व्याख्यान है उसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, और ये एक भूमिका की तरह मैंने ये पेश किया है। अगर आपको उचित लगता है, रिएक्शंस आते हैं, तो फिर इस पाठ को या किसी और पाठ को या किसी और सहपाठी के दिमाग में कुछ और करने का विचार आता है, तो उसका स्वागत है। और मेरी तरफ से ये अभी आज शुरुआत की व्याख्यान है, बाकी आप लोग अब अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। डॉक्टर जानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि चैट बॉक्स में डॉक्टर राहुल नेथानी ने लिखा कि बहुत ही रोचक परिप्रेक्ष्य, और मैं भी समझता हूँ कि ये थोड़ा सा लीक से हटकर, अभी तक जो है हम भाव मार्ग पर चल रहे थे, और अब जो है हम जो चल रहे हैं वो कर्म मार्ग पे, ज्ञान मार्ग की ओर हमने थोड़ा अग्रसर होना प्रारंभ किया है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्य का बीड़ा उठाया, और बहुत एक अलग तरह का वातावरण आज हमारे जूम मीटिंग में रहा, और बहुत सुंदर आपने व्याख्या करने की कोशिश की, और बहुत सारे पॉइंट्स जो आपने दिए वह अपने आप में बड़ा एक, मैं समझता हूँ बहुत ही रोचक बात जो रही, वो बहुत बड़ी बात रही। तो उसके अंदर जो मेरा अपना सोच है वो ये कहते हैं कि आपने जो कहा, बहुत अच्छी बात जो आपने कही, श्रद्धा और सबूरी, यानी कि प्रभु जो है सब्र से मिलते हैं, प्रतीक्षा से मिलते हैं। हम लोग भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं, परीक्षा से नहीं मिलते भगवान, भगवान तो प्रतीक्षा से मिलते हैं। और दूसरा जो आपने कही कि हनुमान जी जो है वो टाइम ट्रेवलर हैं,
ये बात मैंने शायद अपने पिछली बार सुंदरकांड के अंदर भी कही थी। माँ का आशीर्वाद है उनको, अजर अमर सुत भयों। माँ ने उनको अजर होने का, अमर होने का जो वरदान दिया था वो उनके ऊपर फलित है। और ऐसा अभी भी कहते हैं, जब ये कोविड का प्रोग्राम चल रहा था तो कि भाई अगर आप हनुमान जी नहीं हैं, आप अगर अश्वत्थामा नहीं हैं, तो आप कृपा करके मास्क लगाएं, क्योंकि ये लोग, ये जो गणमान्य हैं, भगवान हैं, यही केवल अमर हैं। हम सब जो है मृत्यु लोक के प्राणी हैं। अगर हमको बच के रहना है तो मास्क का प्रयोग करना है। अब कई बार प्रश्न ये उठता है कि भगवान को हम पहचाने कैसे। आपने कहा कि भगवान मिलने अवश्य आएंगे, और भगवान अगर मिलने आएंगे तो हम भगवान को पहचानेंगे कैसे। और ये प्रश्न जो है बड़ा रोचक प्रश्न रहता है कि ऐसा जो प्रसंग है हम कभी चर्चा करेंगे कि शबरी के जो गुरु थे, ऋषि मतंग, उन्होंने शबरी से कहा कि शबरी तू जो है प्रतीक्षा करना, भगवान एक दिन तेरे द्वार पर जरूर आएंगे। और 18 वर्ष की आयु से शबरी जो है प्रतीक्षा में बैठ गई। उसने अपने गुरु की बात को माना। 18 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक वो केवल प्रतीक्षा करती रही, और उसके द्वार पर भगवान अवश्य आए। देखिए, दंडकारण्य में भगवान के प्रतीक्षा में बहुत सारे ऋषि अपने दरवाजों पे खड़े हुए, हाथ जोड़ करके, फूल लिए हुए, मालाएं लिए हुए, भगवान का गुणगान गाते हुए। लेकिन भगवान सीधा पूछते हैं रास्ता शबरी का, क्योंकि शबरी को अपने गुरु की बात पर, गुरु पर ब्रह्म, गुरु की बात पर भरोसा है, और वह भगवान की प्रतीक्षा में बड़े आराम से बैठेंगे। जब मतंग ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दिया कि तेरे द्वार पर भगवान अवश्य आए, तो शबरी ने कहा, गुरुदेव ये तो आप बता दीजिए कि मैं भगवान को पहचानूंगी कैसे। अगर प्रभु आ गए और मैंने प्रभु को नहीं पहचाना तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और यही बात तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कही कि मैं भगवान राम से मुझे मिलवा दीजिए। और भगवान राम से जब तुलसीदास जी मिले हैं तो ऐसा प्रसंग आता है कि हनुमान जी ने तोता बन करके कहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बताया है कि आप जिनको तिलक कर रहे हैं वही भगवान राम। और इसी प्रकार से मतंग ऋषि अपनी शिष्या को बताकर गए कि शबरी तेरे द्वार पर हमेशा अगर कोई पुरुष वेश में आएगा तो वो केवल राम होगा, तेरे द्वार पर कभी काम आएगा ही नहीं। और शबरी अपने गुरु की उस बात को मानकर 18 वर्ष की आयु से, देखिए यौवन अवस्था 18 वर्ष की, काम का त्याग किया, संसार का त्याग किया, केवल भाव के अंदर भगवान की प्रतीक्षा में बैठी। और जब भगवान आए तो कहने लगी, कही विधि अस्तुति करहूं तुम्हारी, मैं नारी अधम, अधम ते अधम, अधम अति नारी। मैं भगवान आपकी स्तुति कैसे करूं, मुझे तो कोई विधि भी नहीं आती। तो भगवान भी भावुक हो गए और भगवान बोले, अरे शबरी तू विधि की चिंता क्यों करती है, अब तेरे सामने विधाता खड़ा। इस प्रसंग को ज्यादा लंबा ना लेते हुए मैं इसका कभी समय मिलेगा तो पूर्ण चर्चा करूंगा, इस पर पूर्ण विस्तार से हम बातचीत करेंगे। और अब समय है, मैं समझता हूँ कि अन्य मित्रों द्वारा आपने जो प्रसंग देखा उनको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और हम ये चाहते हैं कि वो सब लोग भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना जो भी रोचक उनको लगता है, अपना जो भी भाव है उसको व्यक्त करें। शायद डॉक्टर अलका जी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जानी जी का आज का। और देखिए, हम सबको पता है बीइंग हिंदूज की 4 पाथ्स हैं इन स्पिरिचुअलिटी। तो जैसे आपने गुप्ता जी ने लिया वो भक्ति मार्ग जिसको हम कहते हैं ना, वो था। सेकंड जो आज जानी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं वो अद्वैत जो है, वेदांता फिलॉसफी, ज्ञान मार्ग। और तीसरा फिर हमारा आ जाता है कर्म योग, जो हमें भगवत गीता से पता चलता है। और चौथा है क्रिया योग, पतंजलि सूत्र वगैरह से, इससे हम प्रभु को पा सकते हैं। तो ये 4 पाथ्स है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट या मोक्ष या स्पिरिचुअलिटी के 4 मतलब रोड्स है या पाथ्स है।
तो आप किसी एक को भी पकड़ लीजिए, जैसे एक कुर्सी के 4 पाए हैं, तो आप एक को पकड़ेंगे तो तीनों अपने आप मतलब आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और जो आज जानी जी ने बताया, दैट इज वेदांता फिलोसफी, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज सी बीइंग डॉक्टर्स, हमारी जो साइकी है ना वो साइंटिफिक प्रूफ मांगती है, ठीक है ना। तो हम हमेशा चाहते हैं कि साइंटिफिकली प्रूव किया जाए कि क्या है यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी क्या है, क्वांटम थ्योरी क्या है। तो दिस इज वेरी राइटली सेड कि अब तो ये कहते हैं कि पार्टिकल तो है ही नहीं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हमारे, वो है ही नहीं, उसकी जगह क्या है, ओनली वाइब्रेशंस या एनर्जी है केवल। तो जितना भी मैटर है पूरा यूनिवर्स का, वो इतना कम है कि एक माचिस की डिब्बी में आ जाएगा, और सब केवल जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एनर्जी है, एंड दैट इज द स्पेस दैट इज देयर इज ब्रह्मा, और जो ये वाइब्रेशंस हैं दैट इज शक्ति। तो शिव एंड शक्ति, शिव इज द खाली स्पेस, जो थी और है और रहेगी, वो ही परमात्मा है, वो ही कृष्ण शिव, उसको आप कुछ भी कह लो, द डिवाइन अवेयरनेस, दैट इज द बेसिक ट्रुथ, ठीक है। और जो शक्ति है वो वाइब्रेशंस है। तो क्या हो रहा है कि जैसे कुछ नहीं था, जानी जी ने कहा ना कि शुरू में भी कुछ नहीं था और आगे भी कुछ नहीं रहेगा, कहने का ये तात्पर्य है कि जो ब्रह्मा है दैट इज डिवाइन कॉन्शियसनेस, वो हमेशा है और रहेगी, ठीक है। और ब्रह्मा में से ही हम निकले हैं। जैसे आप विजुलाइज करिए, एक स्क्रीन है बिल्कुल स्टेबल, ठीक है, उस पे छोटी छोटी वाइब्रेशंस आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीन एंड दीज वाइब्रेशंस, ये सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा है। उसमें से धीरे धीरे क्या निकला, एक मनुष्य निकला, उसने ब्रह्मा अपने अंदर ले लिया, कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ गई, तो एक फूल बन गया। वही जानी जी के अंदर चली गई तो जानी जी बन गए, वही एक कुर्सी बन गई, वही एक टेबल बन गई। पूरा संसार, मतलब ऑब्जेक्ट्स, पीपल, इवन सिचुएशंस, आप आगे जब देखेंगे, इमोशंस, थॉट्स, ये सारा अवेयरनेस है। जो ब्रह्मा है, जो परम तत्व है, परमात्मा है, यही वो है। तभी वो कहते हैं ना कि ये चित्रकार है। तो इस चित्रकार ने, देखिए आप, कितना सुंदर विश्व, कितना सुंदर चरित्र, मतलब चित्र रचा है। एक एक पत्ती आप देखिए, मतलब ये हार्ट इज फिल्ड विद रेवरेंस। एक छोटी सी आप छिपकली देख लीजिए, कॉकरोच, कितने प्यार से भगवान ने हर एक चीज बनाई है। क्योंकि ब्रह्मा था अकेला, उसने कहा कि मैं अपने आप को एंजॉय कैसे करूं। जैसे एक खाली स्क्रीन है, वो सोचना चाहती है कि मैं अपने आप को व्यक्त कैसे करूं। तो उसने कहा चलो मैं एक फूल का फॉर्म ले लेती हूँ, एंड लेट मी एंजॉय माई सेल्फ, यू नो। दैट स्क्रीन की जो कॉन्शियसनेस दैट वेंट इनटू द फ्लावर, और वो जो चित्रकार है उसने फ्लावर देखा, या भगवान ने, या परमात्मा ने, या कॉन्शियसनेस ने, वो अपनी कॉन्शियसनेस एक फ्लावर के रूप में देखी टू एंजॉय, कि मैं इसको एक नेम एंड फॉर्म देता हूँ। नाम फ्लावर का दे दिया, एक फॉर्म फ्लावर का, रोज का दे दिया। तो वो एंजॉय करना चाहते हैं पूरी जितनी भी सृष्टि है। दिस इज द बेसिस ऑफ वेदांता। तो हम भी जो है, वो भी, हम भी तो वही हैं, डिवाइन कॉन्शियसनेस है। आप और मैं अलग थोड़ा है, मैं और ये फूल अलग थोड़ा है, ये जो पेड़ है, पौधे, छिपकली, कॉकरोच, हम सब एक ही डिवाइन कॉन्शियसनेस है। जैसे एक मच्छरदानी होती है ना, ऐसे आप विजुलाइज करिए पूरा ब्रह्मांड, और उसके अंदर से एक मच्छरदानी में से यूं करके धीरे 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 एक फॉर्म निकला, पेंसिल से ड्रॉ करो, वो फूल बन गया, एक जगह पेड़ बन गया। सो दिस इज हाउ द कॉन्शियसनेस इज गोइंग इनटू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, और वो वही है जो आप में है, वो मेरे में है। तभी तो कहते हैं कि हम, मैं, जो महावाक्य कहते हैं कि मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मसि, मैं ही ब्रह्म हूँ। दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, दैट इज रियलिटी, जो वेदांता फिलॉसफी कहती है। ज्ञान, कि हमारे अंदर एक पर्दा इग्नोरेंस का है, हम जान नहीं पाते कि अंदर ही बैठा हुआ है भगवान, वो परम आत्मा। तो जब हम ये देखते हैं, क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज ऑफ ईगो कॉन्शियसनेस, कि मैं क्या हूं, मैं अलका हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं बहुत बड़ी हूं, यू नो, मैं एक फीमेल हूं, मैंने अपनी आइडेंटिटीज बना ली। तो मैं भूल गई कि मैं असल में क्या हूं। मैं ये बॉडी माइंड नहीं हूं, ये जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं हूं मैं, ये दिमाग, उसके जो थॉट्स हैं, इमोशंस, वो नहीं हूं मैं। वो तो माया है, वो तो भगवान ने रच दी खेलने के लिए, लीला करने के लिए। पर अंदर से क्या हूं मैं? आत्मा हूं, परमात्मा हूं, जो वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हूं। तो जैसे ही ज्ञान
का ये मतलब इग्नोरेंस का पर्दा हटा, मैंने देखा अरे मैं ही तो भगवान हूँ, अरे जानी भी तो भगवान है, ये और मैं अलग थोड़ा है, ये फूल भी तो भगवान है। एंड सो यू स्टार्ट लविंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, यू नो, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। तो जब आप उसको जो प्यार करने लगते हैं तो लव एंड कंपैशन आता है, तो आप देखोगे कि देयर वोंट बी एनी सफरिंग एट ऑल। जो सेपरेटनेस है वो चली जाएगी, क्योंकि हम सब ब्रह्म है, ये मैं कहना चाहती हूँ। बाकी मुझे लगता है जानी जी यू शुड कंटिन्यू ऑन दिस, क्योंकि मैं भी आजकल अश्वर गीता का भी यही सिद्धांत, अद्वैत जो फिलॉसफी वेदांता यही कहता है, तो मैं आजकल यही फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नहीं, ये जैसे सतीश ने कहा कि भगवान किस रूप में आएंगे, तो उसके बारे में एक छोटी सी ऐसी कहानी है कि गांव में बाढ़ आ गई। गांव में बाढ़ आ गई तो पेड़ अपने घर के छत पे लोग खड़े हो गए, तो हमें तो भगवान जी बचाएंगे, हमें तो कृष्ण जी बचाएंगे। तो एक बोट लेके आया, भैया आजा चल ले जाता हूँ तेरे को। कहते नहीं, मुझे तो भगवान जी बचाएंगे, कृष्ण जी, भगवान जी वो मुरली लेके आएंगे, बजाएंगे और मुझे ले जाएंगे। और आर्मी आ गई, ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गया, नहीं मुझे तो भगवान जी बचाएंगे। अब वो भाई गया, डूब के मर गया। तो वहां ऊपर पहुंचा तो उन्होंने कहा भगवान जी आप बड़े ऐसे निकले, मैं तो इतनी पूजा करी जिंदगी भर, और आप, मैं जब जरूरत पड़ी तो आप तो आए ही नहीं। कहते उसने कहा ये मूर्ख, मैं पहले बोट लेके आया, फिर आर्मी भेजी तेरे लिए, फिर हेलीकॉप्टर भेजा, अब तुझे वही पीताम्बर पहने हुए, मुकुट लगाए हुए, मुरलीधरी चाहिए, तो फिर कहाँ से आएंगे? तो इसलिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आपकी सहायता कर सकते हैं। हैव पेशेंस, भगवान पे विश्वास रखना और श्रद्धा और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये हर भक्ति का, हर धर्म का ये एक मूल मंत्र है, जो कि मतलब जैसे गीता में भी ये कहा गया है कि जो कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति, वो कहते तुझे काम में अपना काम से काम कर, बस खत्म बात, दैट्स ऑल। बाकी का काम कन्फाउंडर्स मुझे देखने हैं, रिजल्ट्स मुझे देखने हैं, और अगर गलत होता है ना तो सारा ब्लेम लेने के लिए भी मैं ही बैठा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। हर जगह ये कहते हैं जैसे भगवान ने चाहा वैसा हो गया, हमारी तो कोई गलती थी नहीं, तो ठीक है भाई, ऐसा ही भगवान कहते हैं सारी चीज लेने के लिए, श्रेय लेने, क्रेडिट लेने के लिए भी बैठा हूँ, और ये डिस्क्रेडिट लेने के लिए भी बैठा हूँ, तो करो, क्या प्रॉब्लम। और किसी को कुछ हाँ जानिए आपके नहीं करो, मैं तो, मेरा तो संपन्न। एक बहुत सुंदर चौपाई है मानस में, और वो चौपाई ये कहती है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरा विविध शरीरा, हरऊं कृपा निधि सज्जन दिया। ये चौपाई सबको मालूम, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर जानी जी ने कहा विविध शरीरा, हमने जो प्रभु की मूर्ति अपने मन में गढ़ ली, बना ली, चाहे वो त्रिशूल लिए हुए हो, चाहे माँ अम्बा का खड़ग लिए हुए अवतार हो शेरावाली का, या कृष्ण जी की बंसी लिए हुए अवतार हो, लेकिन विविध शरीरा का मतलब यह है कि भगवान किसी भी स्वरूप में आ सकते। जैसे डॉक्टर जानी जी ने कहा कि मैं आर्मी के रूप में आया, मैं नाव के रूप में आया, बहुत सारी जगह कई बार किसी का एक्सीडेंट होने से बच जाता है तो पता चलता है एक गाय सामने से आ, और कभी कभी वो सज्जन कहते हैं वो गाय पता नहीं फिर कहाँ चली गई। तो भगवान तो भिन्न भिन्न शरीर लेकर के आपकी रक्षा के लिए पग पग, प्रभु की कृपा का दर्शन जो है वो अगर हम करना सीख जाएं, क्योंकि कृपा का हाथ हमेशा सर के ऊपर रहता है और हमारी दृष्टि हमेशा कष्ट की तरफ रहती है, संकट की तरफ रहती है, और संकट आंखों के सामने रहता है। बहुत अच्छा जो आज का प्रकरण रहा, और मैं अलका जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत सुंदर टिप्पणी दी, और समय है अब और अधिक मित्रों के अपनी बात कहने के लिए। सभी को आमंत्रण है, अमला जी को, नरेंद्र जी को, प्रीति जी को, डॉक्टर राहुल नेथानी जी को, शुभलता जी को, मैं सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, प्लीज संकोच ना करें, कृपा करके अपनी टिप्पणी अवश्य दें और अपने विचार जरूर व्यक्त करें। शुभलता जी आइए, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, और मेरा भी यही अनुभव है कि जब श्रद्धा हृदय में होती है तो जिंदगी में कुछ ऐसे अनुभव आते हैं जिनको हम कोइंसिडेंस करके टाल देते हैं, लेकिन वो भगवान ही
जैसे कहते हैं ना, न जाने किस रूप में हरि मिल जाए, ये बिल्कुल सत्य है। ऐसे लाइफ में ऐसे अनुभव आते हैं जिनको हमें अगर इग्नोर ना करें, एटलीस्ट मुझे ऐसा कई बार ऐसा अनुभव हुआ है। लेकिन जब ये श्रद्धा आप चाहते हैं ऊपर नीचे होती रहती है। आज का मुझे बात करना नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा सा इसीलिए मैंने बोल दिया, बिकॉज बोलना चाहिए, क्षमा करिएगा। नहीं मैडम, आप बहुत अच्छा बोलती हैं और आपको बात करनी भी पूरी आती है, और हम बात से ज्यादा भाव के ऊपर निर्भर रहते हैं। नहीं, मन में भाव बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। मैं मन में बहुत अच्छा लगता है, सोचती हूँ ये चतुश्लोकी भागवत इतना अच्छा लगता है और पूरी भागवत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन व्यक्त करना नहीं आता, ये मेरे में कमजोरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर भी आपने बहुत अच्छा अपनी तरफ से विवरण दिया, और अब समय है अन्य मित्रों का। डॉक्टर संजय, कुछ कहना है? Jani, thank you very much. That was, eye-opening. And I think जो आपने एक बात कही, भाव, विश्वास और श्रद्धा, the emotions and our belief and our reverence. That is what that term means. But it also goes by what we think internally, what we believe in and how we act. Because जो आत्मा है अपनी, वो it's molded by our thoughts and our beliefs and our actions. We say this term, it can be either this or that. And उसका जो मैं मतलब निकालता हूँ कि what is this is what we perceive. तो वो जो बोट में आ गया, जो हेलीकॉप्टर में आ गया, आर्मी भेज दिया, that is what we perceive. अब जो रेवरेंस और हमारी बिलीव्स हैं, that is what is that. That means what we infer from what we see. And that is very important. And how do we infer that something is भगवान की मूर्ति है या this is something good for us is based on our beliefs. So I think it's very important the श्रद्धा रखनी चाहिए, and our belief should be, and we should be believing that our actions lead or mold our Atma. So therefore, always, how do I say this? Always do well, because it is actually making you a better person. Sanjay appeared to be speaking straight from the galaxy with a wonderful background and absolutely in context with today's topic. Anyway, thank you, Sanjay. And now I invite the next compliments and the comments. Dr. Preeti wants to say something. हाँ सतीश, बहुत अच्छा आपने ये स्टार्ट कराया। बस मैं तो आई एम जस्ट इन ऑ कि कितना सब लोग श्रद्धा और प्यार से बोलते हैं, और मेरे को बहुत मजा आता है सुनने में। और मैं तो बिल्कुल सभी लोग हम ट्राई कर रहे हैं कि मन में श्रद्धा बढ़े और किसी तरह से भगवान की मर्जी में रहने की हिम्मत आए। तो we are all striving to that. Thank you so much, Dani. Kishan, thank you so much. बहुत सुंदर भाव प्रीति जी ने कहे और बहुत भावपूर्ण वक्तव्य दिया। डॉक्टर राहुल नेथानी, हम आगे आपकी प्रतीक्षा है सर, आप अनम्यूट करें और अपनी बात कहें। विद्वान लोग जब बीच में बैठे होते हैं और वो चुप रहे तो अच्छा लगता। नमस्कार। आज बहुत अच्छा वैज्ञानिक पक्ष प्रस्तुत किया है डॉक्टर जानी ने, मेरी तरफ से आभार और अभिनंदन। मुझे नहीं लगता आज के इन्होंने काफी शोध करी होगी आज के वक्तव्य के लिए। मुझे नहीं लगता आज इतने अच्छे वक्तव्य के आज मेरा कुछ बोलना उचित है। मैं यूं ही कह सकता हूँ कि मेरे मस्तिष्क की कोशिकाएं थोड़ा और क्रंदन कर रही हैं कि थोड़ा और। तो अगले सप्ताह की प्रतीक्षा है। अगले सप्ताह भी कर देगी, कोई बात। बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी बहुत शर्मीले हैं और बहुत बड़ा शोध करते हैं और दूर तक की बात पहचानते हैं।
राहुल जी, ये सब बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ा ज्ञान भी प्लीज थोड़ा सा हमें दिया कीजिए। आप इतना वेद उपनिषद पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा आपसे हम आशा करते हैं कि कुछ थोड़ा सा आप एक श्लोक, एक चौपाई, कोई और कोई गूढ़ बात, क्योंकि हमारे मन में आपसे सुनने की आकांक्षा रहती है। बहुत तो क्या बताए, पर हाँ वही जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखा ही दिन तैसे। तो जो मुझे समझ आया वो मैं थोड़ा सा सोच सकता हूँ सबके साथ बांटने के लिए। तो हम हमेशा आत्मा, जीवात्मा, प्राणात्मा, परमात्मा सब एक है, इस तरह की हम बातें करते हैं, सुनते हैं। और हमारी नॉलेज बहुत पीसफुल है इसमें, क्योंकि हमारी कॉन्टिन्यूस नॉलेज है नहीं, शायद इतने अच्छे बताने वाले विद्वान नहीं है, या उनकी इतनी रीच नहीं है कि बेसिक तक जा पाए। मैं मांडुक्य उपनिषद की अगर बात करूं, जो अथर्ववेद का अंश है, उसमें बृहद स्तर पे अगर मैं देखूं तो आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक है बाहरी अवस्था, जिसको हम कहते हैं वैश्वानर। जैसे अभी डॉक्टर साहिबा बोल रही थी कि मैं नाम भूल गया हूँ, सॉरी, पर मैं अपने उदाहरण लेकर था कि मैं डॉक्टर राहुल नैथानी हूँ, ये मेरा बाहरी व्यक्तित्व है, ये हो गई वैश्वानर अवस्था। और इसके अलावा फिर एक होती है तेजस अवस्था। तेजस अवस्था को मुझे जो समझ आया वो है दिवा स्वप्न वाली अवस्था, जहाँ पे आप आधा जग रहे हैं, आधा सो रहे हैं, और आप सपने देख रहे हो। सपने में आप हीरो भी हो सकते हैं, विलेन भी हो सकते हैं, कोई आपदा भी आ सकती है। फिर आती है प्रज्ञा अवस्था। प्रज्ञा अवस्था बेसिकली एक गहन निद्रा अवस्था है, जहाँ पे न स्वप्न है, न मन है, न इच्छा है। इसमें मेरी आत्मा ब्रह्म के साथ एकात्मता हो जाती है। और जो हमारा फाइनल एम, डेस्टिनेशन है, गोल है, जिसे बोलते हैं तुर्य अवस्था। इसे बोलते हैं न बाहरी चेतना, न आंतरिक चेतना, केवल परम ईश्वर। उसमें मेरी आत्मा भी नहीं है मिलन करने के लिए, केवल ईश्वर है। तो ये जो 4 फेजेस है, हम लोग भी अलग अलग अपनी लाइफ में रोल्स अदा करते हैं। बाहर हम डॉक्टर होते हैं, घर में हम फादर, ब्रदर्स, मदर, फादर, सिस्टर, इस तरीके के रोल्स करते हैं। तो अलग अलग उसमें हमारे अलग अलग है। उसी तरीके से आत्मा के भी अलग अलग स्तर हैं। और अब मेरी समझ इतनी अधिक है नहीं, मुझे लगता है मैं अधिक बोलूंगा तो मैं कुछ अनुचित बात ना बता जाऊं अपनी नासमझी के कारण। बट ये 4 स्तर जो मुझे मोटे मोटे समझ आए, बस मुझे लगा मैं ये एक साझा कर लेता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत गूढ़ गंभीर बात बताई, और मैं समझता हूँ कि आप और अधिक कोई प्रकरण आप किसी दिन हम आपको पूरा आमंत्रित करना चाहते हैं। जैसे जानी जी ने जैसे आज पूरा प्लेटफॉर्म अपना बनाया, इसी प्रकार से आप भी जो है कोई अपनी सुविधा के अनुसार जो है थोड़ा समय हमें दें। अब समय है और अन्य किसी मेंबर की, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, हमारे नरेंद्र सिंह बैठे हैं। डॉक्टर नरेंद्र जी कृपा करके अपने को अनम्यूट करें। और नमस्कार डॉक्टर सतीश, डॉक्टर जानी और सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अभी सुन रहा था आपकी बातें और वो बड़ा अच्छा लगा मन को। और ये आध्यात्मिकता के बारे में मेरी थोड़ी सी अभी नई शुरुआत है। अभी जो थोड़ी सी छोटी सी जिज्ञासा कभी मन में उठी, अभी मैं उसको थोड़ा सा पूछना चाहता था जानी जी से और सभी प्रबुद्ध साथियों से। ये था कि हम लोग बोलते हैं कि भाई हर एक जीव में आत्मा है, राइट सर? हर एक जीव में बोलते हैं आत्मा है, और वो आत्मा एक जब वो शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है, फिर वो आत्मा तीसरा शरीर धारण कर लेती है। तो आई एम फ्रॉम कम्युनिटी मेडिसिन एक्चुअली, और अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन देखें तो अभी 7 बिलियन की पॉपुलेशन है। तो ये तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या आत्मा का डिवीजन होता जा रहा है। इसी तरह से नई नई स्पेसीज पैदा हो रही हैं। तो क्या हमारी आत्मा की जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है? जबकि बोलते हैं कि सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक आत्मा जब शरीर में घुस जाती है, वो शरीर खत्म हो जाता है, फिर वो आत्मा छोड़ती है, फिर दूसरे शरीर में जाती है। तो आत्मा का नंबर हमारा कितना, मैं जानना चाहता हूँ। क्या वो आत्मा 7 बिलियन है या 8 बिलियन है या 10 बिलियन है? और जितने जीव जंतु हैं, क्या अमीबा की आत्मा आदमी में आती है? आदमी की आत्मा क्या वो किसी बारहसिंगा में जाती है? उसकी आत्मा शेर में जाती है? तो ये जो है थोड़ा सा मैं जिज्ञासी हूँ, अगर मेरी माफ कीजिएगा मेरी जिज्ञासा के ऊपर अगर इतनी छोटी है, पर फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि सर मैं थोड़ा सा मेरा ज्ञान वर्धन करें। हाँ, इसमें ये कहेंगे, आप ये मान के चल रहे हैं कि जो जीवित है उसी में ही आत्मा है। अभी अलका जी ने बताया कि इवन निर्जीव जो प्राणी हैं या जो वस्तुएं हैं उन तक में आत्मा है,
और आप एनर्जी मास इक्विवेलेंस अगर वो इक्वेशन याद करें, E = mc², तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी और मास दोनों मिला के टोटल कांस्टेंट है, ये बढ़ नहीं सकता, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। इसलिए आत्मा को काउंट मत कीजिए। आत्मा इज नॉट नंबर, आत्मा इज एवरीवेयर, और ये ना कम होगी ना बढ़ेगी, वो एक फॉर्म मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और एनर्जी से मास में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट्स ऑल। और इसको समझना अभी मतलब बहुत मुश्किल चीज है। ये जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम सिंगुलैरिटी, मतलब आप सोचिए कि स्टार्टेड फ्रॉम सिंगल पॉइंट, जैसे पॉइंट पेंसिल का पॉइंट या पेन का पॉइंट रखा, और वहां से इतना बड़ा ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और स्टार्स बने हैं, ये एक्सपेंड कर रहे हैं। इसकी भी एक स्पीड है, आप मानेंगे नहीं, लोगों ने एक्सपेंड ये 60 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पारसेक। मेगा पारसेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पारसेक इज 3.14 लाइट ईयर, मेगा मतलब 1.6 into 3.1, इतने पारसेक, इतने डिस्टेंस पे 60 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अब कब तक एक्सपेंड होगा? जब तक इसको ग्रेविटी पकड़ के क्रंच करना नहीं शुरू करेगी। अब ये क्रंच करना जब शुरू करेगी तो इट विल अगेन गो बैक टू सिंगुलैरिटी। सारी आत्माएं जिसको हम आत्मा मानते हैं, सारा मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो भी है, वो एक सिंगल पॉइंट में चला जाएगा। अब उसके बाद एक थिंकिंग है कि ये दोबारा ब्लास्ट होगा एंड इट विल गो इन अनदर डायरेक्शन, या इसी डायरेक्शन, देयर इज नो डायरेक्शन। मतलब ये जो पेंडुलम है इधर से उधर, ये अनंत काल से चल ही रहा है और चलता रहेगा। ये है, इसमें ये नहीं है कि 9 करोड़ या 9 बिलियन आत्मा है और इतने नॉन आत्मा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इक्वल है। अभी मैंने भी एक बार प्लेटफॉर्म पे सवाल पूछा था कि अगर इतना जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, वो हमें जमीन पे रखे हुए है, तो आर वी पार्ट ऑफ दैट ग्रेविटेशनल पुल और वी आर देयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, हम उड़ नहीं रहे? इसका भी कोई जवाब नहीं मिला है। आइदर इट इज, मतलब वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, इसकी वजह से चांद भी हमारी वजह से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं रहा, वो और उल्टा खिसक रहा है और दूर जा रहा है। तो इसलिए वो चीज जो है, एनर्जी और मास दोनों, जितनी क्वांटिटी भगवान ने जो बनाई थी उस ब्रह्मांड के सृजन के वक्त, उतनी फाइनल है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो जो एक आत्मा एक से शरीर से दूसरे में जाती है, दूसरे से पहले में आती है, ये एक मतलब बहुत गुड, जैसे गॉड पार्टिकल अगर मिल गया साइंटिस्ट को, तो ये पूरे इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि आत्मा कहाँ पर है और क्या है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल जिसकी सर्च में लगे हुए हैं, जिसको गॉड पार्टिकल बोल रहे हैं आजकल, ये मतलब इसका जो लार्ज LCH बोलते हैं, लार्ज कोलाइडन हैगेड्रॉन कोलाइडर, वो प्रोटॉन को प्रोटॉन से अटैक करके गॉड पार्टिकल निकाल रहे हैं। अब गॉड भी मिल जाएगा, फिर कुछ ना कुछ देखेंगे क्या होता है। लेकिन वो वाली आपकी बात है कि ये इस तरह से आप मैथमेटिकली जैसे कॉमर्स में काउंट करते हैं प्रॉफिट लॉस, ऐसा नहीं है। गंभीर प्रश्न, और कदाचित मेरे मन में भी रहा होगा कभी, और इसका बड़ा विद्वत्तापूर्ण समाधान और उत्तर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं जानी जी ने दिया, और मैं जानी जी का धन्यवाद करता हूँ। और बाकी बहुत जीनियस, जैसे हम हमेशा कहते हैं, जानी द जीनियस। जानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है अन्य मित्रों की टिप्पणियों का। धन्यवाद जी। अमला जी कुछ कहना चाहती हैं? अमला जी कृपया अनम्यूट करें आपकी। हाँ, नहीं मैं हूँ, पर आज for some reason मैं बहुत ध्यान से नहीं कर पाई हूँ, पर जितना भी सुना है उससे बहुत बढ़ा है। और आज के लिए चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप ट्रैवल में होते हुए भी और अगर हमसे जुड़ी हुई हैं, तो ये आपका, मैं समझता हूँ, हमारे प्रति श्रद्धा और प्रेम है, और प्रभु के प्रति आपकी भक्ति है। प्रभु आपका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे विनती सुन करके अनम्यूट किया और वीडियो भी ऑन किया। आपका बहुत बहुत एक बार से धन्यवाद। संदीप जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जानी आज बहुत अच्छा रहा। आपने जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन किया कि दोनों कैसे
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे कॉमन गोल जो साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं वो कैसे मिले, कहाँ मिलेगा। तो ये सुन के आपने मेरी नॉलेज काफ़ी बढ़ा दी, बहुत पसंद अच्छा लगा। और आगे भी आपसे अपेक्षा रखेंगे कि इसी बात पे आप और भी चर्चा करेंगे। और सतीश जी, आप तो बोलते ही हमेशा अच्छा है, और आपने जो बोले वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो जानी, होपफुली आप ऐसे आगे भी बोलते रहेंगे, हमें अपना ज्ञान देते रहेंगे। थैंक यू। चलिए, संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं तो बहुत मधुर बोलते हैं। अब समय है, मैं समझता हूँ कि अगले बार का जो प्रकरण है उसके विषय में चर्चा की जाए। डॉक्टर जानी, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे या कोई और अन्य कोई और करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहोगे मैं कर दूंगा, लेकिन और कोई करना चाहे वॉलंटियर मोस्ट वेलकम। जानी, आपका जितना सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू। नहीं, कोई और है मैडम, जैसे मैडम आमला हैं या अलका जी हैं या कोई भी, आप ये नथानी जी डॉक्टर, ये मतलब करना, कोई अपना भाव रखना चाहें या बोलना चाहें, या कोई भी भजन मंडली या कुछ भी, कोई वार्ता कुछ भी करा जाए, मोस्ट वेलकम। मैं सबसे एक बात जो बड़े विनम्र रूप से कहना चाहता हूँ, ये हमारा क्लोज ग्रुप है, आप बिल्कुल भी इसमें संकोच ना करें, और आप बिल्कुल निसंकोच होकर के, बिल्कुल आप आराम से, जैसे अपने घर में, जैसे कि आप अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में बैठे हुए कुछ भी गुनगुनाते रहते हैं, तो उसको याद करते रहते हैं, उसी प्रकार का हम यहाँ पर एक वातावरण बनाना चाहते हैं। हम ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज में और बहुत बड़े उसमें नहीं जाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग हम संडे को शाम को 8:30 बजे बैठ करके प्रभु को याद कर सकें, कुछ अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के और वॉलंटियर करें। अगर आप अभी मन नहीं बना पा रहे हैं, तो अगली बार का जो निर्णय है वो डॉक्टर जानी जी ने तो कर ही लिया है, लेकिन कोई और मित्र भी बीच में करना चाहते हैं, उनका मन बनता है, उनको कोई प्रकरण मिलता है जिसको वो शेयर करना चाहते हैं, तो ग्रुप के अंदर जो है आप शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में सुंदरकांड के अंदर, और हम आपको यहाँ मेन हॉट सीट पर देख करके बड़े प्रसन्न होंगे और हमारा मन खुश होगा कि सभी लोग आपको सुनना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ जो है, अन्य कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? अगर नहीं कोई टिप्पणी है तो समय है कि इस सभा का समापन किया जाए। संजय, डॉक्टर शुभलता कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। सबको मालूम होगा, मैंने मैसेज डाला था जो आपको अवार्ड दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। मैडम का बहुत सुंदर भाव था और मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं समझता हूँ समय है कि सभा का समापन किया जाए। तो संजय जी, कृपा सबका धन्यवाद करके। Thank you all. I appreciate Satish talking like me this time, but we are trying to have more than one person be in control, and therefore run the show if one or the other is not available. We'll finesse this. I'd definitely like to see Satish in his true role, but Jani, thank you very much. We look forward to you coming back for a few sessions to really understand the depth of your knowledge, because one hour doesn't seem to be enough out here for you. We look forward for a little longer. So thank you, everybody. I'll be ending the meeting now. Okay. Bye. Thank you. Bye.